हरे परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव देवं कंचानूर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम। अहोभागी स्वामी कल्याणकामी गीता अनुयायी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सदिनों तथा धार्मिक भाइयों, इसलिए भगवान जी की विशेष नहीं अति विशेष कृपा के कारण और उसका लाभ भी चाहते हुए हमें इन दिनों श्री गीता जी के 12वें अध्याय के उस प्रसंग के विचार विमर्श बड़े दिनोजान से कर रहे गए। भगवान क्यों विशेष जीवों के साथ विशेष प्रेम करते हैं, विशेष बुद्धि देते हैं, उनको विशेष प्रेम भरा मन देती है, विशेष शरीर देती है सेवा करवाने के लिए, विशेष घराना देती है जहां भक्ति के हालात श्रद्धा के हालात पहले ही बने हुए होती हैं और माँ बाप रिश्तेदार उनके लिए बड़े ही हेल्पफुल साबित होते हैं। देवी और सज्जनों, भगवान जी इस बात को बड़े विस्तार पूर्वक 6ठे अध्याय में बताते समझाते और एक दिव्य प्रेरणा से हमें भरपूर कर देते हैं। ये सब कुछ मैं आपसे देख रहा हूं, किसी में ज्यादा किसी में कम, लेकिन है मेरी सब देवियों में, सब मेरे बुजुर्गों और मेरे धार्मिक भाइयों में। इस जन्म में मैं उनकी कृपा से कहूंगा, कुछ आपके अपने भी संस्कार पूरे हुए हैं कि आपका मन दिन प्रतिदिन भगवान और उनके उपदेश में लगता चला जा रहा है। एक शुभकामना ने मेरी देवियों सज्जनों कमाल कर दिया है। क्या? कल्याण की शुभ इच्छा। आपका मन बगावत करता है, एकांत में बैठी बैठी सोचते हुए ये भी कोई जीवन है, खा लिया पी लिया बच्चे बना लिए, बीमारी लगी और इस जहान से पूछ कर गए। नहीं, दरअसल ये कोई जीवन नहीं है। फिर कोई अंतर नहीं दिखाई देता हमें हैवान और इंसान में। वो भी ऐसे ही कर रही है, हम भी ऐसा करके चले जाए। आप कुछ आगे बढ़ जाना चाहते हैं। जिन जिनके अंदर ये प्रश्न साइन ऑफ इंटरोगेशन लेके खड़ा हुआ, उन्होंने आपकी तरह बड़ी छलांगे मारी, कुर्बानियां भी की, क्योंकि फिर भगवान को अपने जीवन का टारगेट बना लेने के पश्चात कुर्बानी करनी पड़ती है। जब आपने हारमोनियम लिया था आपको 400 रुपया देने पड़ेंगे, फिर आपने ग्रामोफोन लिया आपको 3000 रुपया देना पड़ा, आपने रेडियो लिया 5000 देना पड़ा। आप देखिए जरा, आप रंगीन टीवी लेना चाहते हैं या रेडियो होगा, कितना रुपया खर्च करना पड़ता है। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, जितनी जिस वस्तु का विकास होता है उसका मूल्य बढ़ता जाता है। इकोनॉमिक्स यही बता दीजिए, मोर दी वेरिएबल मोर दी डिमांड, मोर दी डिमांड मोर दी प्राइस। शुक्र है इस जन्म में आपकी बुद्धि ने भगवान को इंपॉर्टेंस दी। जब हम भगवान की मात्रा बढ़ाते हैं मेरी देवियों, मन उधर ही झुक जाता है। ये पक्की बात याद रखना मैं पहले ही बता चुका हूं। जिधर भी आपके मन ने महत्ता दी या इंपॉर्टेंस दी, मन अपने में न रहा, मन उस महत्ता के अधीन हो गया।
अब देखिए आपका मन कल्याण करना चाहता है और कल्याण भी ये समझ में आ गया है, भक्ति बिना नहीं हो सकता, भगवान का प्यारा बने बिना नहीं हो सकता। शायद इसीलिए भगवान ने ये भक्ति से भरपूर 12वें अध्याय का चैप्टर चलवा दिया ताकि जो कमी हमारे में गए वो पूरी हो जाए। इस अध्याय में भक्तों की क्वालिफिकेशन बताई जाती है, उनमें कौन कौन से गुण या विशेषताएं आ जाती हैं तो भगवान जी उधर छिप जाती है। ये बड़ी कमाल की बात है। भगवान जी तो बिल्कुल पक्षपात रहता है, अगर उनसे बिल्कुल इम्पार्शियल है देवियों सज्जनों, उनमें जो पार्शियलिटी क्यों। और मैं भगवान का फरमान गीता जी से सुनाऊं और आपके सामने रखूं और विचार करना। भगवान इसका प्रति उत्तर देते, भगवान आपका हर संभव प्रश्न का उत्तर गीता जी ने दिए हुए हैं। जरूरत है खोज करने की, जरूरत है गहराइयों में उतरने की, जरूरत है इन सब के लिए अटूट श्रद्धा की, जिसे अनशेकेबल फेथ टुवर्ड्स ऑलमाइटी। कितना अच्छा जवाब दीजिए आपका, भगवान इम्पार्शियल है और पार्शियल भी है। ये क्या पक्षपात रहता है, यानी निष्पक्ष है और पक्षपाती भी है। कैसे? लीजिए उनका फरमान, मेरे वास्ते खल न इससे मोहब्बत न उससे गजब। क्योंकि भगवान फरमाते हैं, श्री भगवान वाच, मैं सारे जहां का माता पिता हूं, इसलिए मेरे लिए सारे बराबर है। क्या कहने, क्या कहें, मेरे लिए कोई सामान्य नहीं, विशेष नहीं। लो आगे देखिए, मगर वो जो पूज्य वासित को यकीन वो मुझ में है, कुछ नहीं बने। भगवान कहते जो दिलो जान से मेरी भक्ति में लग गए, मेरे चिंतन में लग गए, मेरे सिमरन में लग गए, मेरे लिए लंबी लंबी छलांगे लगाने लग गए, अर्थात कुर्बानी के पुतले बनने लग गए। क्या करूं, मुझे उन प्यारे बच्चों की तरफ विशेष ध्यान देना होता है। कभी आपको बता रहा था, गोदी के बच्चे के लिए आप जननी है, कितना ध्यान देती है, इतना ग्रोन अप के लिए नहीं। बड़ा हो चुका है, खुद नहा लेता है, खुद कपड़े पहन लेता है, खुद स्कूल जाता आता है, लेकिन छोटे बच्चे के लिए आप दिन रात लगी हुई है। क्यों? अबोध है ना, इमेच्योर है ना, इतनी समझ नहीं ना। पूर्ण पेन आपके हवाले में, आप पिलाओ तो पिए, आप नहलाओ तो नहा ले, आप प्यार करो तो रोना बंद कर दे। बिल्कुल डिपेंड करता है आपका बेबी, बिल्कुल। ये कहता हूं, मैं तो बढ़ा चढ़ा की बात नहीं कर रहा, कोई मैं एम्फसाइज भी नहीं कर रहा, कोई अतिशयोक्ति से काम नहीं ले रहा। क्या भक्त भगवान का बेबी है। जब उसने सच्चे दिल से कभी कोरख की हॉल देखिए समझो, अपने आप को भगवान के अर्पण कर दिया, कहां से? बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। अब उसके अपने क्या रहा? हर एक इंसान अपना सर्कल बनाए हुए है, वैसे ही या शी, हर एक अपना अपना सर्कल है। तो जिसने अपना सारा सर्कल जो भूल से अपना समझे हुए थे, भगवान के हवाले कर दिया। दुनिया भी सर्कल छोड़ के जाती है, पर जब उनका वक्त नहीं चलता, अंत समय सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है। एवरी क्वार्टर पर्सन जिसको हम अपना समझते रहे, चाहे कोई नास्तिक थे, चाहे आस्तिक थे, चाहे किसी भी मानसिक दशा में देवियों समझो जा रहे थे, सब कुछ छोड़ के चले गए। मुबारक आप जैसे जीव जो काल के आने से पहले सब कुछ भगवान का मान लेते थे, उनको जबरन छोड़ना पड़ा, मजबूरन छोड़ना पड़ा। वक्त न चला तो छोड़ दिया। और आप सोचते समझते दिव्य प्रेम में तल्लीन हुए हुए बुद्धि और मन का विकास करते करते आंतरिक रूप से समझ आ जाती है ये सब कुछ भगवान का ही है।
उन्हें हमें दिया है प्रयोग के लिए। दूर से हमने अपनी छाप लगा ली कि ये मेरा, वो मेरा, और इस भूल को या भ्रांति को आप अनुभव भी करने लगते हैं। न केवल अनुभव करते हैं बल्कि मानसिक रूप में आप सब कुछ विड्रॉ कर लेते हैं। नहीं, ये सब कुछ मेरे मालिक का है। दुनिया वाले भी छोड़ के जाएंगे, आपकी सब चीजें चर जड़ चेतन सावर जंगम छोड़ के जाएंगी, लेकिन बड़ा भारी अंतर है। आपने वॉलंटरीली, हैप्पीली, ग्लैडली, कॉमली, पीसफुली सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। सब कुछ जिसको आप भूल से अपना समझते रहे, तो मन क्या हो जाता है? पूर्णपेन अंतर्मुखी। और मन का चिंतन क्या होगा? पूर्णपेन परमात्मा। जैसे शादी के बाद आपका पूर्णपेन चिंतन पति का रहता है, होली एंड सोली, उस एक के इर्द गिर्द आपका मन परिक्रमा लेगा। स्त्री, सत्य और पक्की मेरे भक्तों का मन का चिंतन केवल 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 भगवान की रहती। भले वो गृहस्थी में हो या मेरी तरह व्यक्ति हो, भले वो नगरवासी हो या मेरी तरह वनवासी हो, लेकिन जहां तक मन के सोचने का ताल्लुक है, उनका सेंटर एक ही रहता है, उनकी राजधानी एक ही रहती है, भगवान। क्यों? ये भी मैं कहूंगा देवियों सज्जनों, उनकी विशेष कृपा है। विशेष कृपा की बदौलत ही उन्होंने भगवान को विशेष रूप से जाना है, माना है। इसलिए तो भगवान 15वें अध्याय में आपको मुबारक देती है, यूं फरमाते हुए, वो तन मन से करता है भक्ति, दिलोजान से, प्राणपन से मेरी देवियां लग जाती है। जैसे मैं अब सबको निहार रहा हूं, प्रसन्न हो रहा हूं मन ही मन में। घोर कलयुग के अंदर गृहस्थ आश्रम की जिम्मेवारियों में उलझे हुए आप भक्ति को निभा रहे थे, और एक साल नहीं कितने वर्ष गुजर गए आपको लगे हुए, जुटे हुए, और आप उत्तर उनकी की ओर जा रही है। बहुत अच्छे। तो ये वो गुण है जो भगवान को ठीक लेते, जिनका फिकर नहीं, जिक्र, चिंता नहीं, चिंतन हम कई दिनों से लगातार कर रहे हैं। अब एक निराला सा गुण जो भगवान ने रखा, और आपके लिए शायद आप ना महसूस करें, मैं आंतरिक रूप से महसूस करता हूं। कैसे ये गुण लाएंगे आप? निर्ममा। कोई उनके मन के अंदर किसी भी प्राणी पदार्थ के लिए ममता यानी अटैचमेंट, आसक्ति नहीं रहती। और फिर बड़ी आश्चर्य की बात यह कि रहना प्राणी पदार्थों में, रहना परिवार में गए, उसी गली, वही मोहल्ला, वही सर्विस, इन द सेम ऑफिस, एक्टिविटीज द सेम, उन्हें किसी प्रकार का अंतर नहीं आएगा। मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, और रहना कमल के फूल की तरह निराले बनते। कमल से जब देखी ना गंठल पानी के ऊपर, कमल का पत्ता हरा पानी के ऊपर, और नीचे क्या है? फिश, जिसकी आप आलू डाल के सब्जी बनाती है, सूखी सब्जी, और वो फिश क्या है? जिसकी छेद ही छेद हुए पड़े हुए, जैसे किसी ने मशीन से बराबर छेद किए, और उसमें भरा क्या हुआ है? हलवा नहीं, देखिए क्या भरा पड़ा उसके अंदर? कीचड़, बिल्कुल कीचड़ भरा हुआ, वो उसकी जान प्राण है। और इतना पानी नीचे कीचड़, जिस पर पानी, और फूल उसका बिल्कुल निराला। हमारे वैदिक सनातन धर्म का यही प्रतीक है, हिंदुस्तान के हिंदू धर्म का यही संबल है, हाउ टू लिव इन द वर्ल्ड। जिस तरह तालाब के पानी में रहता है कमल, अपना भी काम किए जाओ, लेकिन कुछ दिना भी नहीं। वाह, कमल को सामने रखना मेरी देवियों, मेरे सज्जनों,
कमल के फूल को बिल्कुल सामने रखना, नीचे कीचड़ और डंठल भी निराली और पत्ता भी निराला और पत्ते से जो फूल निकला है एकदम निराला, पानी से और पत्ती से बिल्कुल जुदा और मुस्कुराता हुआ दिखाई देता। और फिर हैरानगी की बात, जिधर सूरज होगा कमल का फूल उधर ही होता जाएगा, वाह सूर्यमुखी की तरह उधर ही अपना मुस्कुराता हुआ खिड़ा खिड़ा रहेगा। आप जब भी मेरे परमात्मा के प्यारे और कल्याणकारी जीव कहीं भी शारीरिक रूप में जाए लेकिन मानसिक रूप में आप अपने भगवान के साथ रहेंगे। सुन रख मेरी भगवती, मानसिक रूप में आप अपने इष्ट देव जी के साथ रहेंगे। आपका मन इधर उधर नहीं हो सकता क्योंकि आपने भगवान की महत्ता जान ली है, नहीं मान ली है। बाबा जब जान ली मान ली तो अब हमें क्या करना, पहचानने के लिए पुरुषार्थ कर देंगे। Now we have to realize, जो चीज पहचानी गई बस वो अपनी बन जाती है। हमने जान भी लिया है, मान भी लिया है, अब हम साधना कर देंगे। प्रैक्टिस जारी है हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, इसके लिए सही रूप में रिकॉग्नाइज करने के लिए, यथार्थ रूप में पहचान लेने के लिए। तो एक बात कहूं, बाजार में या घर में या कहीं भी जब कोई चीज पहचानी जाती है तो उसका आलिंगन हो जाता है, लेकिन जब रब पहचाने जाते हैं तो जीव उसमें एक हो जाता है। नॉट ओनली एम्ब्रेसमेंट बट सब्लिमेशन। जैसे मेरे दिव्यो पानी में पानी की कटोरी लबालब भरी हुई थी, कोई शक नहीं, और उसमें एक पतासा पड़ा हुआ था, सब्लिमेट हो गया, बिल्कुल बीच में भूल गया, नहीं नजर आता पतासा कहां है। हाँ पानी का घूंट पियो तो पतासा बोलता है मैं इसी में घुल गया हूं, मैं नजर नहीं आता लेकिन इसमें घुल गया हूं। इसलिए जीव भगवान की भक्ति करता हुआ, प्रैक्टिस करता हुआ भगवान का ही अंश था, भगवान में एक में हो जाता है, आपका जन्म सफल कर लिया। लेकिन शर्त बड़ी विचित्र है, ममता से खाली हो जाना, मोह से खाली हो जाना और अपने शरीर का भी अटैचमेंट छोड़ देना। इसी के कारण से तो बाकी सारे प्यारे लगते हैं, माँ बाप बहन भाई पति पत्नी इत्यादि, इसी के कारण से। अगर आदमी इससे निर्मोही हो जाए कोई भी वेदर ही और शी, तो सारों से उसका मन खिंच जाता है। सब कुछ मेरी वाणी से जरा विश्वास कर लेना, जीने का मजा भी तब आता है जब हम निर्मोही बन जाते हैं। क्यों? मन सेंट्रलाइज्ड, केंद्रीभूत हो गया मन की विक्षेपतापन, मन की आवारागर्दी बन, तन की आवारागर्दी इतनी खराब नहीं करती मेरी देवियों मेरे सज्जनों जितनी मन की आवारागर्दी खराब करती है। इट्स मोस्ट डेंजरस, इट्स मिस्टीरियस। मन की आवारागर्दी एक जगह बैठी है, मन कहीं का कहीं चक्कर काट रहे हैं, हियर एवरीवेयर, हियर देयर एवरीवेयर, अत्र तत्र सर्वत्र। इन द लॉन्ग रन वेरी डेंजरस। और मैं कहूंगा वो मेरी देवी बहुत अच्छी है, बड़े भाग्य मेरे उस सज्जन के हैं जिसका मन आवारागर्दी छोड़ चुका हो। ये कौन होगा? मेरे भगवान का प्यारा होगा, मेरे इष्टदेव कृष्ण का प्यारा होगा, यथार्थ रूप में वो सही रूप में चल रहा होगा भक्ति के मार्ग में, जिसका मन महाराज जी को छोड़ के कहीं नहीं जाता, तन कहीं भी जाता रब के अनुसार, लेकिन वो वहीं रहता है। जैसा कार चलाने वाला चाहे कहीं से भी आए लेकिन स्टीयरिंग से नहीं हिलेगा, कार कहीं भी घूमे, इन जाए आउट जाए, जंगल में जाए, मंगल में जाए, हाँ कहीं भी, लेकिन जो स्टीयरिंग कर रहा है, जिसके हाथ में स्टीयरिंग है, वो अपनी सीट की जमा हुआ है। यही तो दशा हमारे मन की बन जाती है, मन के सामने उसके भगवान जी हो जाती है। तन द्वारा जो भी उसके भगवान कराना चाहते हैं, या मैं यूं बोलूं जैसे उसकी प्रारब्ध है, अकाली टू दैट प्रारब्ध वो करता जाएगा, लेकिन मन स्टेबलाइज्ड, उसकी बेवरी खत्म हो गई। बड़ी हिम्मत है आपकी, मेरे जैसे ने कुछ किया तो कोई बात नहीं, एक ही दमी दाम न लेखा न गम। इधर देखिए इतनी आप जैसे तो महापुरुषों ने मुंह में उंगलियां डाली है,
बेटे आपकी शादी हो गई, हाँ आप उनकी इंतजार कर रही है, कोई बात नहीं, आ जाएंगे, घंटे बाद आ जाएंगे, 1.5 घंटे बाद आ जाएंगे। बेटे लेकिन जिसकी शादी को नहीं हुई वो भी अपने पति की इंतजार कर रही, मंगनी को नहीं हुई, वो भी इंतजार कर रही है। हाँ, हैरानी की बात तो यही है। ऐसी कौन होती है? आप ऐसे को देखकर मेरी मां को बड़े हैरान हो जाएंगे कि भगवान के साथ परिचय भी कोई नहीं करवा तो रहा हूं, पर आंखों से देखा नहीं, अनुभव किया नहीं, सिर्फ शास्त्र पर और शास्त्र के प्रचारक पर पूरा विश्वास है और मन में एक विशेष प्रकार की उमंग आती है और अंदर से बड़े प्रेम मधुर ध्वनि निकलती है। ख्याल आएगा उनको कभी न कभी, भक्त पाएगा उनको कभी। इन 3 शब्दों में कितनी ताकत है मेरी भगवती, ओ मेरे सजनों, कभी ना कभी। अरे सुन रहा, कभी ना कभी। सुनर और बेटा, अगर हम सिंसियर और डिवोटेड है, हमारी आत्मिक भावना पूरी हो रही है, हो जाएगी। तो इसी को कहती है क्या है, किया सुंदर श्रृंगार और बैठी व्यक्ति बाजार, किया सुंदर श्रृंगार और बैठी व्यक्ति बाजार। हाँ, ना लेवे खसम का कसम को जाने ना, ना लेवे खसम का कसम को जाने ना। कौन है वेश्या? इसे प्रोस्टिट्यूट। कौन कसम बनेगा, कौन आएगा, इसी रख लो। अब श्रृंगार भी एक दुल्हन की तरह की बैठी है, बैठी हुई बाजार, नाम लेवे खसम का कसम को जाने ना। वाह क्या कहने, यही हाल आपका है। पूर्व में माने को अनुभव ही नहीं किया, केवल श्रद्धा जम गई है कि भगवान ने वचन दे रखा है, मेरे पास इस रात दे दो गाय, मैं राजी हूं, अर्जुन मुराद अपनी का, ना लेवे कसम का कसम न जाने ना। वाह, अनुभव नहीं किया, लेकिन कितनी श्रद्धा, कितना प्रेम, कितनी लगनता है आप सबके अंदर। यही लगनता, यही श्रद्धा आयुर्वेद से अनशिकल पेट बहुत कमाल कर देता। इसी में एक मेरेकुलस पावर आ जाती है, चमत्कारिक शक्ति इस श्रद्धा के अंदर। शर्त ये है कि श्रद्धा अनशिकेबल हो, फिर जीव को साधना में मजा, सत्संग में मजा, बहुत मजा आता है। फिर दिन प्रतिदिन ये बात सुलझती जाती है, ये सब कुछ भगवान का, ये सब कुछ मेरे प्रभु का। ये बात मेरे भगवान ही सुलझाते हैं, मैं तो यूं कहूंगा कि मेरे प्रभु सुलझाए जा रहे थे, अपने आप में सुलझ जाती है बातें उनकी कृपा से, और मन मजबूत होता जाता है। इन बातों से पहले मन कमजोर था। किसका मन कमजोर होगा? जिसका मन आवारागर्दी कर रहा है, उसका मन कमजोर हो जाएगा। और जिसका मन सेंट्रलाइज गए, एक में गए, चाहे एक पति में गए, अच्छा, चाहे एक नौकरी में गए, अच्छा, चाहे एक भगवान के चिंतन में गए, वेरी वेरी पावरफुल, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर दिल है मजबूत, चिंता भगवान जी ने बात पढ़ाया था, पर एक में हो, अनेक में ना हो। अनेक में होगा तो धोबी के कुत्ते की तरह, न घर का न घाट का, ना ये तो डिस्ट्राइड ना डिटेक्ट, ऐसों की दुर्गति होती है। मैं फिर भी आंतरिक बधाई दूंगा आप सबको कि आपका मन मेरे इष्टदेव जी में टिकता जा रहा है। मेरी रोजाना आने वाली टीवियों का मन मेरी महाराज जी में लगता जा रहा है। आपकी नींद काफी बंद होती जा रही है, इसलिए आप निर्मोही बन जाएंगे। क्या सब प्राणी पदार्थों को भगवान की देन समझेंगे? ये सब मेरे प्रभु की देन है। मजबूत वो करते जाते हैं, नहीं तो सत्संग ना मिलता, विचार परिपक्व न होते। जैसे मन पहले विक्षेपता में था जीवियों, उसी तरह विक्षेपता में होता और शायद मैं और आप अनुमान भी नहीं लगा पाएंगे कितनी दुर्गति होगी, कितनी डिटेलिंग बढ़ जाती, कितनी मन के अंदर बेकरारी असह्य हो जाती, अनबियरेबल, अनटॉलरेबल, बहुत बुरा हाल है। पर शुक्र है कि आपके कई जन्मों के पुण्य उदय हुए हैं और आपका मन भक्ति भाव में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जहां हमारे महापुरुष एक दृष्टांत देते, बड़ा रोमांचकारी।
गाड़ी जंक्शन पे जा रुकी, काफी पैसेंजर उतरे, काफी चढ़े। एक नजारा होता है देखने वाला, अगर दिल्ली के स्टेशन पर आप जाएं और गाड़ी कलकत्ता से या किसी बड़े स्टेशन बॉम्बे से आई हो, और अब देखिए नजारा थोड़ी देर के लिए आने लगा करके, कितने पुलियों की मौज बनी हुई है, कितने मुसाफिर उतर रहे हैं, कितने यात्री आ रहे हैं जा रहे हैं। ले चलो अंदर जल्दी आ भाई, न लगाओ भी, आधा घंटा रुकनी सिर्फ, ये कर वो कर, ये जाओ वो जाओ वो जाओ। ये उनमें एक व्यक्ति आया फिर बड़ा बॉक्स किए हुए और कहा, भाई साहब ये मेरा बॉक्स सीट के नीचे रखवा लो। जरूर, और मैं टिकट नहीं दे सका, मैं टिकट लेके आ रहा, जरा निगरानी करना आप। जरूर, ये डब्बा कौन कितना है बाहर लिखा होता है, नंबर इसका ही। अच्छा जी, कह के मेरी दिल्ली वो बाप नीचे सीट के रखवा के चला गया। अब वो गाड़ी में घिसल दी, और जिसको कह गए तू देखते रहे ना, हाँ, वो बार बार देख रहा है खिड़की में से, उसे कोई इधर आता हुआ नजर नहीं आ रहा। गाड़ी चल पड़ी है, ठीक क्या हुआ? और बाप की बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा है, और व्यक्ति बहुत ही कोई अमीर दिखाई देता था। गाड़ी ने अपनी स्पीड पकड़ी, मन ने कहा इस उस डब्बे में बैठा होगा, अगले स्टेशन में मिल जाएगा। बहुत पढ़ा लिखा नजर आता था। अगला स्टेशन आया, कोई नहीं गिरा। इसने जहां उतरना था और गाड़ी ने वहीं रुकना था, मद्रास तक गाड़ी थी, बस उसने वहीं से अगले दिन वापस आना था। गाड़ी में रुक जानी थी, वही पहुंच गया, कोई नहीं आया। आधा घंटा वेट करना, अब आएगा फिर, अब कोई नहीं आया। बेटे बॉक्स रखने वाला आए ही नहीं, दिल्ली से बॉक्स रखा गया है, मद्रास गाड़ी का पक्का स्टॉपेज है, वहीं रुक जानी है। मन ने सोचा, तो रानी बॉक्स इतना कीमती है। कुली को बुलाया, कुली जी एक कुली और लाओ, जितने आप कहो। आ गए, ये सब उठा लो। उस बॉक्स को अपना समझ लिया, ये मेरा ही बॉक्स है। जैसे मास्टर खड़े थे, टिकट टिकट कितना सामान, हाँ ये मेरे ही है, और ये बॉक्स लंबा चौड़ा ये भी मेरा ही है। सुनिए तो, सुनो। हाँ बाबा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? आगे लेके बस टांगे पर रखवा लिया गया, आगे में सूट चुंगी आ गया, बैठ गए जी। ये सामान वो सामान, ये सब आप ही का इसका सामान अब है। मद्रास से आ रहा हूं, वहां मेरा लड़का रहता है, कुछ इसने भेज भूत में दिया। अच्छा तो बाबूजी इस बॉक्स में क्या है? मेरा अपना ही सामान है इस्तेमाल करने का, ये तो बड़ा भारी है। हाँ तोड़ लो, तोड़ लिया। नहीं हमें शक है, इसमें क्या है? वो बॉक्स में अपना है, ये तो मान के आपका अपना है, लेकिन हम तो खुलवाएंगे। आप इसके बॉक्स खोलो, यूं देख, इधर देख, इधर देख। झूठ के पैर में लेते ना, लाइक एज न्यू लेट्स स्टैंड अपॉन। भाई चाबी कहीं गिर गई, कोई बॉक्स किसका है नहीं, चाबी कहां से आएगी? बाबूजी हम नहीं जानते, हम तोड़ देंगे, तोड़ दो सकता देखो। मुझे भी जल्दी जाना और आपको भी जल्दी, आप औरों को भी, यात्री को देखना। हाँ मेरी ओर देखना। बॉक्स का ताला तोड़ दिया गया और उसे अनकवर किया गया। हाँ अंदर लाश पड़ी है, अंदर डेड बॉडी है, और डेड बॉडी के टुकड़े किए हुए हैं, हाथ अलग, सिर अलग, पैर अलग, और ये बाकी जिसका अलग। तो ये साथ पड़ा हुआ। अरे तुम ऐसे जेंटलमैन, बॉक्स मेरा है ही नहीं। अब ना आप कहो कि ये बॉक्स लोग मेरा नहीं है। बॉक्स की कहानी सुन लो, हम नहीं मानते। हमने कई बार पूछा बॉक्स का कि मेरे बॉक्स है, मेरा बॉक्स है। जैसे मैं टेलीफोन किया गया, पुलिस की गाड़ी लेके आ गई। सरकार मुझे कसम इस धरती की लगे, बॉक्स मेरा नहीं है। कहानी ये है, मैं आप नहीं मानते। हद करी लगे, हाई पुलिस वाले ने अपनी गाड़ी बिठा दिया, दे दिया जेल के अंदर।
मुकदमा चल पड़ा, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल मुकदमा चलता, घर वालों ने सारा रुपया बर्बाद कर दिया, लगा दिया उसके ऊपर। क्या हुआ? उम्र भर की सजा, फांसी तो नहीं हुई पर उम्र भर की 20 साल की सजा हो गई। 40 साल का पहले था, सारी जिंदगी आप अंदर ही कट जाएगी। ऐसों के लिए कहा गया है न तड़पने की इजाजत है न फरियाद की है, घुट घुट के मर जाऊं ये मर्जी मेरे सयाद की। बेटे आती है, मुलाकात होती है, जी भर के रोने साहब, कईयों का दादा है, कईयों का बाप है, कईयों का पति है, कईयों का मामा है, कईयों का चाचा है। देयर आर सो मेनी रिलेशन विद्वान। अब वो कभी अकेला होता है, नींद नहीं आती, सुबह देर से आता है। मैं कितनी बार यहाँ पर सर पहले विजिट करने आया हूँ और आपको मैं लेटर में पाता हूँ, सर जो मेरे साथ बीती है किसी वैरी के साथ न बीते। उनको दर बड़ी घटना सुनाता है, मैं मानता हूं मैंने बेवकूफी ये की कि लोभ के कारण गैर के बाप को अपना मान लिया, जिससे मुझे हथकड़ियां लगी, बेड़ियां लगी, मार कुटाई अलग हुई, मेरे गुहे अंगों पर मुझे इतना मारा गया। अब भी मैं वो दिन याद करता हूं तो मेरी चीखें निकलती हैं। हालांकि मेरा 1% भी दोष नहीं है, यही दोष है कि मैंने उसको अपना मान लिया। मां को दृष्टांत देकर छोड़ देती है। इंसान पर कितनी आपत्ति आई जब इसने एक शरीर को अपना मान लिया। वो तो जड़ बॉक्स था, ये चलता फिरता बॉक्स है, मोबाइल बॉक्स, ये मेरा है, ये तेरा मेरा है। इतनी सुंदर मैं हूं, मैं इतना अच्छा हूं, मैं इतना पढ़ा लिखा हुआ हूं, मैं इतना क्वालिफाइड हूं, मैं इतनी रिस्पेक्टेबल फैमिली से बिलोंग करता हूं। मेरे पास ये क्वालिफिकेशन है, मेरे पास ये है, वो ये जितना बढ़ते जाने, इतने अच्छे माँ बाप का बेटा हूं और बढ़ता गया, अपने और फैलता गया, उतना ही इसके लिए आफत आती गई हो मेरे सजनों, हो मेरी देवी। जितना ये अपने आइनस और माइनस का सर्कल बढ़ाता गया और आगे बढ़ता, उतनी मुसीबत क्या थी, क्या दूसरा काम बढ़ गया, क्रोध बढ़ गया, मोह बढ़ गया। जैसे वो कहते कि बात मेरा है, पुलिस आ गई, दूसरी पुलिस आ गई, उस पर गाड़ी आ गई, गाड़ी के अंदर बैठना पड़ा, वो वहां हथकड़ी लगी, अंदर जाके बेड़ियां लगी, बेड़ियां पैरों में लगा जाती है, हथकड़ी अपने ये जो हाथों में लगा जाए, हथकड़ी हाथों में, बेड़ियां पैरों में। फिर नहीं माना, उन्होंने मनाने की कोशिश की के वक्त उसको मार पड़ी, नंगा कर दिया गया, मुझे क्षमा करना, और नरम अंगों पर जोर जोर की मार की चमड़ी उतारने की कोशिश की गई। पर वो कहते मैंने है ही नहीं, मैं कुछ जान असलियत मैंने बता दी, बेशक मुझे जान से मार दो, लेकिन भगवान के दरबार में सुरखरू होऊंगा कि मैंने खुद बकवास की है, प्रलोभन में टेम्पटेशन में आया हूं, उसकी सजा में पा रहा हूं। अगर हमारी माँ धार्मिक होती, पिताजी हमारे धार्मिक होते, हमें शुरू से समझा देती ये बात, कहते ये सब कुछ भगवान का है। चल इतना पाठ माँ अपनी पहली दूध का घूंट जो पिलाया था माँ ने, उस घूंट के साथ ये भी घूंट दे देती ज्ञान का, मतलब ये सब कुछ भगवान का है। तुझे समझ तो नहीं आएगी, पर मेरे लाल, मेरे रक्त जिगर, मेरी आंखों के तारे, ये सब कुछ भगवान का है, ये है उसी का। मेरे बेटे बड़े होने पर नहीं बताया गया, प्रोज जी भी नहीं बता गए, स्कूलों कॉलेज यूनिवर्सिटी तक मैं धक्के खा के आया हूं, किसी ने चर्चा तक की इस असलियत की या रियलिटी की नहीं थी। कई वर्ष में हॉस्टलों यूनिवर्सिटियों का स्टूडेंट था, ये चर्चा ही नहीं, चर्चा किसी और प्रकार की जो हमारे जीवन में काम लिया थी। सिर्फ इतनी भूल की, इस बॉडी को हमने अपना समझ, जैसे उसने भूल की गैर का बॉक्स मेरा है, ये क्या था प्रलोभन। सोच क्या रहा था, पत्नी इसमें क्या कीमती जेवर होगा, जब बहुत कीमती, जब बॉक्स इतना सुंदर है, इतना कीमती बॉक्स मैंने पहली बार देखा है, तो इसके अंदर पता नहीं कितनी वैल्यूबल चीज होगी। हाँ वैल्यूबल चीज पता में कब लगा जब हमारी मोह बढ़ गया, इसको बढ़ाते बढ़ाते कामना बढ़ गई, कितनी गंदी वृत्तियां बढ़ गई और हम जकड़े गए। जैसे वो हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़ा गया, चिंताओं में जकड़ा गया, यही खान आज हर इसका है जिसने बॉडी को अपना माना हुआ। कितनी हथकड़ियां लग गई है, कितनी वासनाएं कितनी है, कामनाएं कितनी है, इच्छाएं कितनी है, उसको तो उम्र भर की कैद हो गई। जहां भी शरीर के मरने तक वो इन्हीं गंदी वृत्तियों के अधीन होकर मरता है, इन्हीं गंदी वृत्तियों में मरता है मेरी देवी। आप हमारे का देख रहे हो, और ऐसा भी किसी अच्छी किस्मत होती है, हाँ हाई कोर्ट में उसने मुकबला कर दिया,
पहली पेशी में इसको रहाई हुई नहीं, ये सच्चा है। मुकदमा बड़ी हो गया, कोई ऐसा अच्छा वकील मिल गया उसको, हाँ उन्हें साबित कर दिखाया ये सब चीजें झूठ है। आपकी बहुत अच्छी किस्मत, आपको तो जेल में थे, हाँ मेरे परमात्मा की बड़ी कृपा हो गई जो मेरे भगवान अब ये आप द्वारा गीता के उपदेश द्वारा साबित करवा रहे हैं, ये सब कुछ मेरा है, आप भी मान जाओ। शरीर झूठे से पहले मान जाओ। और जैसे वकील झूठ मूठ बात पक्का करवाती है जज के सामने जाने से पहले, मेरे जैसे भगवान की वाणी आपको पक्की करवा रही है कि मरने से पहले, यानी जज के जाने से पहले, धर्मराज के सामने खड़ा होने से पहले मान ले मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ आपका। Everything died, oh my blessed Lord Krishna, everything died, whether movable or immovable, सब कुछ आपका। ना भी आपका मन माने देवी भगवती तो भी कहा करो, ये सब कुछ आपका, ये सब कुछ आपका है। तो साइकोलॉजिकली बहुत अच्छा इफेक्ट आपके माइंड गैदर कर देगा। ये हमारा भारतीय मनोविज्ञान कहता है जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। जब आपका बार बार, और ये सच्चाई है, सच्चाई का प्रभाव भी नहीं पड़ता है क्योंकि सच्चाई पॉजिटिव होती है और झूठाई नेगेटिव होती है। अगर थोड़ी सी सेंस पड़ी हो तो पॉजिटिव इज मोर पावरफुल देन नेगेटिव। ये दो तारे जा रही है बिजली की, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। तो जो बढ़िया विचार, हेल्थी थिंकिंग, साउंड थिंकिंग वो पॉजिटिव होती है, जो अनसाउंड थिंकिंग होती है वो नेगेटिव। नेगेटिव में ताकत नहीं होती। झूठ, मकर, फरेब, चोरी, जारी, हवा, बोगस, कीना, एक काम क्रोध, इनमें ताकत नहीं। विवेक, वैराग, भक्ति, प्रेम, लगनता, इनमें बड़ी ताकत है, इनमें बड़ी शक्ति है जो आपको छुड़ाती जा रही है। आपके प्रतिदिन देखी अपने अंदर हाई कोर्ट में जाकर आपके स्टे दे दिया गया, आपकी मंजूरी होगी। अब आप दिन प्रतिदिन क्या जेल से छूटते जा रही है। वो जेल तो महीने की, 10 महीने की, 2 साल की, 4 साल की, ये उम्र भर की जेल है। काम की, क्रोध की, मोह की, लोभ की, खासकर 3 वृत्तियां। पता कौन सी गंदी वृत्तियां हैं? काम, क्रोध तथा लोभा। ये नरक के 3 द्वार माने गए। इन्हें छोड़ इनमें ना 16वां अध्याय, न हस्ती को अपनी मिटाना कहीं। हमारी सरकार ब्रह्मन के राजा भगवान कृष्ण हमें भली प्रकार बता चुके, हम इसे पक्का करने की जो जान से कोशिश करें भगवान हमारे इस प्रयास को सफल करे। धीरे करके जेल से निकलो। सिर्फ बेचारे को उम्र भर की कैद किसी से हुई को कहा ये बॉक्स मेरा। इंसान कितना दुख पा रहा है, क्या ये शरीर मेरा, उम्मीद का पड़ा हुआ, इतना क्वालिफाइड हूं, इतनी मेरा अच्छा काम। ये जो आप दायरा बढ़ाई जा रहे हैं अपने अटैचमेंट का, उससे दुख बढ़ते जा रहे हैं। और जितना आप कहते जाएंगे मेरा है कहां, जन्म मन को समझाया करे। जन्म के वक्त में लाया था क्या? नहीं। शरीर छोड़ने के बाद में ले जाऊंगा? नहीं। तो इन बिटवीन बर्थ एंड डेथ कैसे मैं जरूरत करूं कहने की ये मेरे हैं। उर्दू में कहिए पाक और ना पाक, अंग्रेजी में कहिए गुड विल एंड बैड विल। माइंड डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। अब ये जो गुड विल है आपकी, बैड विल का ओवर पावर आ जाएगी। तो क्या कह रहे हो मेरी देवियों, ये जो आप शुभ मानना अशुभ पर हावी आ जाता है। अगर आप बार बार कहते हैं है ही नहीं, तो मेरे भगवान का है, ये तो मेरे प्रभु का है, मौत बाहर बार बार कहो। प्रातः काल जब आप नहा धो करके भगवान के चरणों में हाजिर हो, तब जो आप किसी मंदिरों में नहीं देखते होंगे, पंक्ति लगा दी, सब कुछ आपका है मेरे प्रभु, तेरा तुझको अर्पण, क्या ना दिया है ही तेरा। तो मैं अभी को ये बात पक्का करूं कि ये तेरे अर्पण है। ये आप ही को अर्पण है मेरे प्रभु। और कहिए, बार बार कहिए, दिन भर में कई बार कहिए, ताकि ये बात गहरी उतर जाए। आज नहीं तो कल मैंने सब कुछ छोड़ के जाना है मेरा होता तो मैं साथ नहीं जाता, मेरा है नहीं ना। क्यों नालायक इंसान की तरह दूसरे के बाप को मैं अपना कह के जलील हूं, मैं बहुत जलील हो गया, मैं बहुत खराब हो गया, मैं बहुत बर्बाद हो गई। अब नहीं, ये दृष्टांत याद रखना, ये मेरे स्वामी जी के दृष्टांत है। जितना इसकी गहराइयों में जाएंगे, अनुभवी के दृष्टांत बहुत असर लाते हैं, आप रंग चले गए। है ही कुछ भगवान का। मैंने तो आज भी छोड़ना तो कल भी छोड़ना, ये बार बार कहा करो, मैंने आज भी छोड़ना कल भी छोड़ना। वो जबरदस्ती छोड़ के जाते हैं संसारी आदमी, बड़ी बुरी पनिशमेंट उनको मिलती है। आपको सब कुछ पहले ही तैयारी कर लेती है। बाबा कहो क्या तैयारी? तो केड़े जो हर शय से ये तैयारी करवा रहा हूं
कि जहां हमने अपने आप को फैलाया था, ये भी दे रहा, ये भी दे रहा, ये भी दे रहा, वो भी दे रहा, ये वो, अब क्या कर रही है? हाथ जोड़ के, पैर जोड़ के, ये बात पर क्या कर रही है? ना, ये सब पे मेरे भगवान का, सब पे मेरे भगवान के, सब पे मेरे को बार बार कहो। अरे बार बार कहे, व्रत रखना पड़े तो व्रत ही रख। ये है मेरे भगवान का, मैं किसी जरूरत करूं ये कहने के लिए? मेरा है नहीं, मेरा था नहीं, मेरा होगा नहीं, मेरा है नहीं, मेरा था नहीं, मेरा होगा नहीं। मैं किसी जरूरत नहीं, ये मेरी मूर्खता थी, ये मेरी एरर की नहीं, मिस्टेक की नहीं, ब्लंडर थी, गाने भूल थी जो दूसरे की चीज को मैं अपने समझ रहा था। हमारे हिंदुओं में, हिंदू धर्म के अंदर दो बड़े गंदे पाप माने गए, पता है आपको? अमानत में खयानत, अमानत में दूसरे की चीजों, खयानत अपनी मान लेना। कोई तीर्थ पे गई थी, काफी चीजें आपको दी गई, 2.5 महीने के बाद लौटी, स्वयं सो, और जब उसने कहा, आपने उनका थप्पड़ लगा दिया उसकी चेहरे पर। ये शुक्र है कि उसकी गालें जरा मोटी थी, ज्यादा दर्द नहीं हुई। और आपने कहा तू देखा गई थी, अमानत में खयानत। इसके दूसरे दिन बाद आपका लड़का बीमार हो गया, सरसाम हो गया, अस्पताल में पहुंच गया, वहां आपको सपना आया, आपकी बरकत है, ये सब चीजें लुटा दे वरना लड़के की जान में खतरा है। अब तुम भागी नंगे पैर वहीं के, हालांकि टिप्पणी लिखी थी, और उसके घर में जाके गिर पड़ी। ये सब कुछ आपका ये ले लेकर जा रहा है, मैं लेकर उसी दिन से मैंने बड़ी बारी भूल की, यही किया सब कुछ। भगवान कर यूं मान या यूं मान, भगवान के बहुत बुरे तरीके हैं। और सबसे दूसरा बड़ा पाप क्या है? आत्महत्या। ये हमारे आप बाकी पाप तो कर अनेक होते ही है, पर ये दो पाप तो बड़े ज्यादा माने जाते हैं, अमानत में खयानत और खुदकशी या आत्महत्या। भगवान की चीज हम इसकी धज्जियां उड़ा देते हैं। महाराज जी के मंदिर के हम तोड़ के रख देते है तो महाराज जी का मंदिर, कैसे महाराज जी का मंदिर है? इस मंदिर को क्यों मंदिर कहते हैं? क्योंकि अंदर श्री विग्रह विराजमान है, महाराज जी पावन मूर्ति है, तो इसके अंदर वो तो मूर्ति पता नहीं कब बोलेगी, और ये जो अंदर मूर्ति है तो बोल रही है मैं हूं आत्मा बिल यकीन जो है जानदारों के, वो सब हस्तियों को घुमाता रहे वो माया का चक्कर। ही इज नॉट ओनली मोबाइल बट स्पीकिंग, वो तो आत्मा है। मेरी हमारी और आपकी जान कौन है? शरीर तो एक लेटर है, वो एनर्जी है, चला रही है, भगा रही है, जुड़ा रही है। उसी के निकल जाने के बाद सबने डिक्लेयर करना मर गया मर गया मर गया मर गया। क्या मर गया? चेतन सत्ता की से निकल गई, बॉडी तो अपनी कहते हैं, लेकिन वो निकल गई तो बस इसके पहले कुछ नहीं रहा। आइए ये भूल हमारे से ना हो, अमानत में ख्याल, ये तो भगवान की अमानत है। मैंने कुछ एक वास्तव पूरी करने के लिए भगवान से ली है, फिर खाना हमें गिन गिन के थप्पड़ मारा करो अपने घर में बैठे हुए कि इसको मैंने अपना मान लिया, हालांकि अपनी वास्तव पूरी करने के लिए भगवान से मान लिया। और वास्तव को देख करके भगवान ने मेरी आयु मुकर की है 40 साल की, 50 साल, 60 साल, 70 साल, ऐसे ही टपोस्टे से हमने आयु दी आपकी वासनाओं के अनुसार, आपकी कामनाओं के अनुसार, आपके अरमानों के अनुसार। भगवान ने आपको जो पीरियड ऑफ लाइफ दिया है या जीवन अवधि दिया है वो इसी के अनुसार। और फिर हम अपनी मान लेते हैं, हर बात अपने पर लेते हैं, क्रेडिट अपने पर। कोई आदर मान देगा तो ये नहीं भगवान का आदर मान दे ना, वो क्रेडिट टू ऑलमाइटी, क्रेडिट टू माइसेल्फ। या फिर हम बड़ी मार जाते हैं, बड़ी मार जाते हैं, बड़ी बड़ी तरह मार पड़ती है, बड़ी बड़ी तरह। अभी हम रियलाइज करें ना भी हमारा मन माने उस पर वासना है, मार ये बार फिर है ही भगवान का, है ही सबसे भगवान का। मैंने भगवान से मांगा है, ये मैंने स्पीकिंग एंड मोबाइल टैक्सी लिया भगवान से, ये टैक्सी कहना भी बहुत अच्छा है। ये तो टैक्सी है, प्राइवेट कार और टैक्सी में क्या अंतर है? टैक्सी जो रुपयों पर चले किसी की हो, प्राइवेट कार हमारी अपने बाप की है, प्राइवेट कार आपकी अपनी है, श्रीमान जी की है। हाँ, और टैक्सी तो आपने किराए पर ले रखी है 2, 2.5, 4 घंटे के लिए, तो ये भी तो टैक्सी है। कुछ वर्षों के लिए हम अपने भगवान की वर्कशॉप से लाए हैं। वो टैक्सी बोलती नहीं, ये टैक्सी जैसा चाहो बुला दो, जैसे आपके संस्कार है, रिफ्लेक्शन वो बोलेगी। इसको यूं मान दो मेरी सजनों मेरी देवियों, क्या ये भगवान की टैक्सी है अपनी। जैसे हम 2-4 घंटे के लिए टैक्सी लाया, वो कहता है मैं कोई 1000 रुपया दूंगा जी, जरूर 1000 रुपया ले ले, 500 आप ले ले, 500 जब मेरे काम खत्म करने का चला जाएगा। हाथ में 4 घंटे के लिए, 4 घंटे
ये कैद अपने काम को देखा, हमने कैंट भी जाना है, राजपुरा भी जाना है, पटियाला भी जाना है, और कैंट में 3-4 बार जाना है। भाई की शादी या कुछ मिलना जुलना है तो आपका 4 घंटे लग जाएंगे। तो भगवान ने भी आपकी वासनाएं देखी है, यही अरमान, उसके अनुसार आपको उम्र दी है। कभी शिकवा न दिया कर, एक कमली रमली और भोली मारी चलाक थी, मैं भोली मार की होशियार थी। हाँ माँ तो देख कितनी भोली मारी तू, हाँ मैं तो बहुत चलाक थी, तो कभी शिकवा दे देती तू। ये भगवान ने क्या किया, क्या आयु थोड़ी दे दी है, ऐसा न कह। हर एक से गलती हो सकती है, भगवान से नहीं। हर एक से गलती, देवी देवता भी गलती कर सकती है एक भगवान की जात को छोड़कर। क्यों, वो सर्व जाता है। ऑल नोइंग अथॉरिटी से गलती नहीं होती। किसी भाई को इतराज हो तो मैं अपने मुंह में लगाम दे देता हूं। जो सर्व जाता जात है, ऑल नोइंग अथॉरिटी है, उसे गलती नहीं होती। लिटिल नोइंग से होती है, होती रहेगी। भगवान क्योंकि सबको जाने वाले हैं, उनसे गलती नहीं होती। ये सुन रखो मेरी भगवती, आयु भगवान थोड़ी दी, मेरी वासना के अनुसार दी, आपके कामनाओं के अनुसार दी है। ये शिकवा न दिया करो भगवान को। तो कमान, हमारी आयु हमारे अरमानों के अनुसार है। जब हमारे अरमान पूरी हो जाती है तो ये टैक्सी देनी पड़ेगी। कहा मेरे पिताजी के कई अरमान थे, मैं बताता हूं आपको, वो अरमान नए बने हुए। जो पुराने अरमान जिनको हम अपने वैदिक धर्म में प्रारब्ध कहते हैं, वो पूरे हो चुके, तब शरीर छूटेगा। ये जो नए नए कब तक सत्संग नहीं मिला होगा, विचार नहीं अच्छे होंगे, ये नई कामना शुरू होगी, ये नई वासना शुरू होंगी। शाबाश शाबाश शाबाश, नई नई कामना, नई नई वासना। बोलो नेक्स्ट वर्ष जिसके लिए ये शरीर मिला था वो तो पूरी हो गई। अब आगे जो नहीं बना रही थी वो बनाएंगे जिनको भगवान के साथ प्यार नहीं। क्यों, मन ने धोखा देना है। जो प्रवृत्ति वो तो पूरी हो जाएंगी, इनमें से और निकल आएंगी। इनमें और प्रकृति का नियम यही है, क्यों नहीं निकलाती है, जो कामनाएं पूरी करती है। हाँ, कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं, सुनिए तो कि इससे पूरी तसल्ली नहीं हुई, इससे पूरी सेटिस्फैक्शन या पूरी तृप्ति नहीं हुई, होनी भी नहीं, आज तक किसी की हुई भी नहीं। फिर जब पूरी तृप्ति नहीं होती, न्यू डिजायर, न्यू थिंग्स है जी, पर अब उनको पूरा करने में मरते रहना। और जो सारी जिंदगी इसी तरह आउट गोइंग होकर यानी बाहर मुखी होकर काटती है, पुरानी कामनाएं पूरी जाती है, उनमें से नहीं निकलाती है। पुरानी उसकी सोचता भी नहीं, पुरानी कामनाएं पूरी हो गई, उन्हें तृप्ति नहीं दी, फिर मैंने संसार से नई कामनाएं बना ली, तो अब मेरे पास क्या गारंटी है कि ये नई कामनाएं जब पूरी कर लूंगी इनमें से तृप्ति हो जाएगी। ऐसा कोई नहीं सोचता, चाहे पठित है या पठित है, एजुकेटेड है या नॉन एजुकेटेड है, लिटरेट है, इलिटरेट है, कोई इसकी गहराइयों में जाता ही नहीं। फिर वो संसार संबंधी नई कामना बना के पूरी करता है, फिर वो पूरी जाती है, कुछ दिन तो ठीक रहता है, फिर उनमें से नहीं निकलाती। क्यों, तृप्ति नहीं होती। जीवन का आखिरी सांस तक अचित होकर मरता है, अचित तरह की कामना पड़ी हुई थी, हाय मेरे परमात्मा मेरे परमात्मा, कामना पड़ी हुई थी, आयु नहीं थी बाकी, आयु तो रब्द के अनुसार थी, आयु खत्म, रब्द आयु खत्म, लेकिन नई कामना पड़ी है नए दिन। जैसे चौथी की बात हमने कर ली थी, अपनी बातें याद आती है। हाँ, फिर हमें मिडिल स्कूल में ले जाया गया, वो कहीं और था। प्राइमरी जो क्लास थी वो शहर के अंदर होती थी, मिडिल क्लास जरा शहर से थोड़ा सा बात, बहुत ज्यादा नहीं बात। हाई क्लास तो इतनी जितनी कि आपका शहर और सत्संग भवन, इतना कहते वो स्टेशन है, ये स्टेशन बहुत दूर। हाई क्लास उधर लैलपुर में हाई स्कूल कुछ दिनों एक ही था, दूर दूर से लड़के लैलपुर में आते थे, बहुत कम स्कूल थे और लड़के बहुत कम पढ़ते थे। इतना दूर एकदम शहर से बिल्कुल बाहर, इतना दूर। तो प्राइमरी घर के नजदीक, मिडिल स्कूल जरा आगे चल के हाई स्कूल एकदम दूर। तो जब मेरे और पढ़ना है मिडिल स्कूल में जाओ, मेरे और पढ़ना है हाई स्कूल में जाओ, फिर मेरे एक पर लोग आया, हमने और पढ़ना है, चलो लाहौर में पर पढ़ने के लिए, अगर कॉलेज में जाना है तो। इसी तरह जीव के जन्म होती है। कुछ कामना पूरी हुई, उनमें से और निकल आई, चलो फिर मिडिल में, फिर उससे कामना पूरी, चलो फिर हाई में, उससे फिर और, चलो फिर आगे। जब जीव को सत्संग मिलता है या भगवान की तरफ ध्यान जाता है, अब क्या होगा, अब हम टेबल ऑफ मल्टीपल क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे। सुन, अब हम पहाड़े नहीं पढ़ेंगे, याद है पहाड़े, मुझे बड़ी
अच्छी तरह याद है और सीन भी साथ के सामने आ जाता क्योंकि आमतौर पर मास्टर जी मुझे क्लास से बाहर आते थे, गला भी अच्छा था, बोलते हुए लाउड स्पीकर की तरह था। और मेरे लवी तू चौके का पहाड़ा सुना करवा क्लास से, तो 4 1 4 4 दूनी 8 4 चाहिए 12 4 तक 16 को मिले सबने क्लास से बोला। पहाड़े का मतलब आगे आगे अंक बढ़ते जाएंगे, लेकिन जब अपने कल्याण की ओर आती है फिर अंक नहीं बढ़ते, फिर हमें तकसीम सिखाई जाती है। फिर हमें डिवीजन से पहले तो हमें पहाड़े पढ़ने सिखाए गए, जरा के सिखाई गई, गुना देना सिखाया गया, और यहाँ क्या होता है घटाना सिखाया जाता है। 100 रखा ऊपर, नीचे रखा 10, कटो 10 आया 100, बाकी रह गया 10, नीचे रखो 2, बाकी रह गया 5, नीचे रखो 5, 5 ना 5 कटे, बाकी रह गया रब का नाम। छुट्टी बने या दिन प्रतिदिन हम कम करते जा रही हैं, क्या अपने वासनाएं आए, अपनी कामनाएं जी, अपनी ममताएं जी, और अपनी नेगेटिव क्वालिटीज ऑल दिन बदन डिवाइड होती जा रही है। वाह, दिन बदन हम डिवाइड करते जा रहे हैं। अगर हो रही है तो सत्संग में आने का लाभ है, अगर नहीं तो सत्संग का ठोस लाभ नहीं जाने का। संसार ने हमें पहाड़े पढ़ने सिखाए, चाहे माँ थी, चाहे पिताजी थे, चाहे रिश्तेदार थे, और भगवान जी हमें तकसीम करना सिखा रही है, डिवाइड करना सिखा रही है, बेटी घटाना सिखा रही है। और घटाओ और घटाओ, शरीर छोड़ने से पहले कोई कामना न रह जाओ, दूसरे अध्याय के 17वां श्लोक, जो हिंसा करे 5 के साथ 5 कट गया, रब 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 से बाकी सारा या सब ऑल एल्स यूजलेस। आखिर में ये अवस्था बनती है मेरी कल्याणकामी देवियों, मेरे सजनों, और सत्संग मिले भगवान की कृपा से, जब असलियत की पहचान है, जब असलियत की पहचान होती है तो फिर हम पहाड़े नहीं पड़ते, फिर हम गुनाह नहीं करते, हम घटाना का शुरू कर देते। नहीं, कुछ इनमें कुछ नहीं पड़ा, इनमें कोई चिंती नहीं होती। लो काम बड़ा सा घट गया, क्रोध बड़ा सा घट गया, लोभ बड़ा सा घट गया, मोह बड़ा सा घट गया, अहंकार बड़ा सा घट गया। यहाँ ये सारी वृत्तियां घटती जाती हैं, और जो मन बाहर मुखी था वो अंतर्मुखी होता जाता है, और एक दिन वो भी आ जाता है। बाबा कौन सा? अरे सुन तो सही, एक दिन वो भी आता है जो मन आवारा गर्दी करता था जहां तहां वहां, एक दिन वो भी आ गया। भगवान करे मरने से पहले आ जाए, शरीर छोड़ने से पहले आ जाए। कौन सा दिन? ख्याल उसके मन पहले ख्याल, हम ख्याल के वश में थे, वो गंदे दिन गुजरे हैं जिंदगी में, ख्यालों के वश में मैं और आप भटके थे बाहर। अब ख्याल हमारे वश में तो मन हमारे अंदर। जो मेरी बेटियां बहुत अच्छी होती है, घर से ज्यादा बाहर नहीं निकलती, अपना काम किया घर में आ गया। जो मेरी बेटी बहुत अच्छी है, अपने काम तो फिर वो ज्यादातर अपना समय घर में काटेंगे, अपनी माँ के पास, अपने पिताजी के पास काटती है। लोग बच्चे ज्यादा टाइम पास काट के बहाने बनाते हैं, बेटी क्यों लेट से आया, बहाना बनो, आपको कोई लेट एक्सक्यूज होना चाहिए। अच्छा मन आउट गोइंग नहीं होता, इन गोइंग होता है, नॉट आउट गोइंग, इन गोइंग। आप कैसे आप बनती जा रही है, मन आपका अंतर में आता जा रहा है, वरना दिल न करता आपका यहाँ आने का, अगर आप क्या ये घटाने का तरीका नहीं सीखते। अब आपके बाप ने काम, बक काम, मिलना जुलना काम, दिन में और भी काम, भगवान करे वो भी दिन आ जाए। जब भगवान ने कहा था जो हिंसा करे ख्वाहिशें हवसलान हो जिसकी, और फिर क्या दिन आ गया, कहा करो अपने परमात्मा से, मेरे प्यारे कृपालु कृष्ण, वो दिन कब आएगा जब ये आपका फरमान मेरे पे लागू होगा। कहा कर मेरी देवी कब कर, वो दिन कब आने वाला है। पहले कमली होकर कहती मेरे प्रभु, मेरे शिव शंकर, वो दिन कब आएगा जब मेरे माँ बाप की चिंताएं दूर हो जाएगी, कोई अच्छा घर वर पे जाएगा। भागो, पहले यूं कहती थी ना, वो दिन कब आएगा जब अच्छा घर वर मिल जाएगा, और अब यूं कहे वो दिन कब आएगा जब ये श्लोक मेरे पे लागू हो जाएगा। ख्याल उसके सब थॉट्स आपके अधीन हो जाते हैं। पहले हम विचारों के अधीन थे, ऐसा पलटा दिया हमारी मुकद्दर ने, हमारी भगवान की दिव्य कृपा ने, ख्याल हमारे वक्त में होने लग गए। फिर जीव भगवान में तली, फिर तो जीव महाराज जी के अंदर, फौरन अंदर। एक बेटा विदेश जाने लगा, अपनी धार्मिक मां के पास
एक बार फिर गया, पहले भी गया, एक बार फिर गया। माँ, मेरी पूरी तैयारी विदेश में जाने की हो चुकी है। अब तू है धार्मिक, भगवान का भजन करने वाली, मुझे यात्री बार भी उपदेश दे दे। अच्छा पुत्र, कल सवेरे नहा धो के आना, मैं अपने जॉब से फारिग हो जाऊंगी, जरूर कोई न कोई तेरे जिंदगी भर पक्के काम आने वाली बात सुना दे दे, आशीर्वाद दे। माँ जरूर जरूर। बच्चा नहा धो करके सुधारण कपड़े पहन के अपनी माँ से आशीर्वाद देने के लिए, यानी गुरु की शिक्षा देने के लिए गया। माँ भी तैयार थी। आप बच्चे बैठ, तब देती हूँ जब तो मेरा मुझे विश्वास दिलाए कि जो मैं अब आपको कहने जा रही हूँ, आप जब तक विदेश रहेंगे ऐसा ही करेंगे। माँ ले, तेरे मैं जिंदगी में पहली बार कर रहा हूँ, तेरे सिर की सुगंध जो कुछ आपसे मुझे कहेगी, मैं एक एक अक्षर को सामने रखकर वही करूंगा। मैं बच्ची, मुझे विश्वास आ गया, तो आखिर मेरे पेट का बच्चा है, पूरा विश्वास। माँ अब तुम कहो। लो, अर्जुन उवाच नहीं, भगवान उवाच नहीं, जननी उवाच, जिसके जन्म लिया वो उवाच, वो बोली। पुत्र, पहली बात मेरी ये है, कान खड़े करके सुन लो, ये बातें आपको कोई नहीं सुनाएगा, कोई चाचा कोई भतीजा नहीं सुनाएगा, ये मेरे भगवान और भगवान के प्यारों ने सुनाई है। हम नालायक जीवों को जगाने, उठाने और जगाने के लिए। पहली बात मां कहती है मेरी ये है, हाँ जब भी खाना वहां पर हलवा पूरी खाना। मां हर रोज चुप हो गया। मां मेरी बड़ी सियाणी है, ऐसी बात कह भी ली नहीं जो मैं अपना ना सकूं। अगर वो मेरी माँ है, मैं इसकी मां नहीं हूं। अच्छा बात, दूसरी बात, हमेशा जब भी सोना पलंग पे सोना। अच्छा मां, तीसरी बात, जब भी रहना किसी किले में रहना। छम छम रोने लगा बच्चा और मां की गोद में लिपट गई। मां, ये तिन्ने नहीं होंगी और मैं तेरे से की कसम खाई, इससे अच्छा कि मैं विदेश जाता हूं। मैं तो विदेश नहीं जाता ना पुत्र, मैं तेरे भविष्य को कैसे अंधकार में बना दूं। मैं तो उज्जवल बनाना चाहती हूँ, तू जरूर जा, तुझे मेरी कसम। लेकिन मां, ये तो तेरी एक भी शर्त मेरे से पूरी नहीं होगी। भोले बच्चे, ओ मेरे पुत्र, इतना पढ़ाया लिखाया, तेरे बाप ने कितना रुपया लगा दिया तेरे पास, तो मां ये कैसे तू कहती है जब भी खाना हलवे से खाना, हलवा पूरी खाना। तो तेरे मेरी बात सुन, वहां जाके परिश्रम करेगा तो मां जरूर करूंगा और भी परिश्रम करना। हराम की कमाई नहीं, हलाल की कमाई। खूब परिश्रम को ऐसे काम करना जिसमें तुझे परिश्रम करना पड़े। मां मैं ऐसा ही करूंगा, कोई मुशक्कत वाला, कोई परिश्रम वाला काम मैं करूंगा, हार्ड वर्कर बनूंगा मां उधर जाके। हाँ, उसके बाद जो कुछ भी तुझे चने भी खाएंगे तो हलवा पूरी की तरह। भूख में जो खाया जाए वो आपने सुना नहीं, भूख में चने भी बादाम का काम कर देते। पहले खून पसीना एक करके खूब हार्ड वर्कर बन के फिर खाना मेरे बच्चे, सूखी रोटी भी तुझे हलवे का मजा देगी। ओ मां, ये है मेरी तेरा को पर। अब मैं तुझे दूसरी बात क्या कही, बेटे पलक से सोना। हाँ मेरे बेटे, फिर तू इतनी जब मुशक्कत करेगा, इतनी मेहनत करेगा, क्या तू कांटों पे भी सो जाएगा तो पलक की तरह नींद आएगी तुझे। ये जरूरी नहीं कि तुझे पलक वहां मिले, तो मिट्टी पे भी सो जाएगा, नीचे भी सो जाएगा, तो भी पलंग जैसे सो खाएगा। अच्छा मां, इसके लाक्षणिक अर्थ ये गए, इंडिकेटिव मीनिंग या एडिटोरिकल मीनिंग ये गए। हाँ मेरे बेटे, ऐसा ही होगा मां। किसी बात आपने कही किले में, हाँ पुत्र, वहां जाके ये ढूंढना है कि कोई महापुरुष है वहां पर। मां हर कंट्री में होती है, हर सिटी में होती है। हाँ, तो उनके पास जाके सत्संग जरूर करना। जब तू उनके हाई थिंकिंग लेगा, हाँ, तो तेरे पर ये गंदी वृत्तियां हमला नहीं करेंगी, ये काम, ये क्रोध, ये मोह, ये लोभ। तो किले में हो गया ना, जैसे अब आप किले देखे, ये गंदी वृत्तियां पर ओवर पावर नहीं आती। ख्याल उसके बस मां, ये मैं तीनों करूंगा। अब जो ये तीनों करेगा तो ये गंदी वृत्तियां कहाँ रहेगी। ये तो साफ किताब जो आपके अधीन हो गई। हक दी कमाई खाई,
हक का सोना है ही नहीं। हक की कमाई, हक का सोना, हक का बोलना, उसे किला हो गया जैसे आप कर रहे थे। इससे क्या होगा? नेगेटिव क्वालिटीज ऑल कंकर्ड। एक मोह क्या, इसके साथ जो कनेक्टेड बाकी नेगेटिव क्वालिटीज है, मेरे सजनों मेरे देवियों, सारे आपके अधीन, ये आपका किला है। जो भगवान जी हमें चोटी की वाणी दे रही है, ये किला ही जो है हमारे लिए, जिसमें आप गंदी वृत्तियां नहीं आ सकती अंदर, क्योंकि इस किले की निगरानी करने वाले कोई 100 सोल्जर नहीं है, कोई 100 मिलिट्री वाले नहीं है, 2 ही काफी है हनुमान की तरह, विवेक और जरा। हमारे इस किले की 2 निगरानी कर रही है। हाँ, सामने विवेक होता है और पिछले जैसे 2 गेट है, ये आपका मेन गेट वो आपका साइड पे, इधर विवेक खड़ा है, उधर वैराग खड़ा है। इस जंजीर फिर इन गंदी वृत्तियों के हावी आ जाए। किस ढंग से महापुरुष बता गए, मैं आपसे कैसे कहूं, किस तरीके से समझा के गए। अब हमारा काम है गहराई में उतरना, एकांत में बैठकर गहराइयों में जाना, सारी वृत्तियां हावी आ जाएंगी। इस तरह हम जुटे। और मैंने शुरू कहां से किया था, ये बॉक्स मेरा नहीं, ये बॉक्स तो कोई और यात्री रख के आ गए। ये चलता फिरता मुंह बोलता शरीर का बॉक्स मेरा नहीं, ये मेरे भगवान कृष्ण का है, ये मेरे कन्हैया का है, ये मेरे इष्ट देव, मेरे सरताज और मेरे मन के राजा का है। उन्होंने ही मां के पेट में बनाया है, उन्होंने ही इसको चलाया है, शक्ति देके चला रहे हैं, भगा रहे हैं, 5 तत्वों का भोजन इनको दे रहे हैं। मैं किसी जरूरत करूं ये कहने की कि मेरा, अब तो समझ जाओ, वो भी शरीर छोड़ने से पहले शर्त लगाई है भगवान ने। क्या शर्त लगाई? न छोड़ा अभी जिसने, मगर कर लिए जो खास। इन सारी वृत्तियों को जिसने शेयर कर लिया, कब? शरीर छूटने से पहले। बाद में कुछ नहीं होना, चाहे कई पंडक आ जाए, चाहे कई वो आ जाए, आपके प्रोत आ जाए, बाद में कुछ नहीं होता, क्योंकि जिसका कल्याण होना है वो सूक्ष्म चीज बीच में निकल चुका। अभी रहते हुए तो सुन रहा है, अभी आपके कान नहीं सुन रहे, सूक्ष्म शरीर कानों में बैठा हुआ सुन रहा है। भगवान न करे आप एब्सेंट माइंडेड हो जाए, क्या मतलब? अन्य मनस्क कान हो, लेकिन सुनने वाला मन कहीं और चला जाए तो क्या होगा? मैं इस स्पीकर से बोल रहा हूं, फिर भी आपको सुनाई नहीं देगा। इसे बोलते हैं अन्य और जगह मनस्क, मैंने मन चला गया, मन कहीं और, एब्सेंट माइंडेड प्राप्त नहीं होते। अपनी एकाग्रता पूर्वक सुनती है, फिर ये बात आपकी बन जाएगी। प्रसाद करो मेरे सजनों, मैं आज ये मोह की आखिरी किस्त अदा कर रहा हूं, अपना कर्जा पूरा कर रहा हूं मैं। दिस इज माई लास्ट इंस्टॉलमेंट सो फॉर दिस अटैचमेंट इज कंसर्न्ड, फाइनल इंस्टॉलमेंट कहिएगा। तब एक मोह क्यों, सारी वृत्तियां खत्म हो जाती है, जितनी नेगेटिव क्वालिटीज है जो अनवांटेड थी, यानी अवांछनीय थी, सब नहीं टिकेगी आपके अंदर। मेरा धर्म पूरा हो जाएगा अगर आपका अंतःकरण इनसे खाली हो जाए। और आगे जो भगवान जी बता रहे हैं, गुण बड़ी जल्दी हंस के आ जाएगा आपके अंदर। जो अगला गुण है, मेरा अहंकार, जिनमें ममता नहीं तो अहंकार क्यों होगा? न होगा बांस, न बजेगी बंसरिया। बांस से बंसरिया बननी है ना, तो ममता से ही तो आगे अहंकार में पैदा होना है। वो शाबाश, ममता से अहंकार ही पैदा होगा। और चले लड़कों को छोड़े से होती है, मेरे बच्चे यहाँ पे गधे वाला मिट्टी डाल रहा था अपने ऊंचाई को ऊंचा करने के लिए, तो जो डरा रहे थे तो उनको कह रहे, बाबूजी एक बात मुझे परसों से बड़ी हैरान कर रही है। क्या? ये छोटे बच्चे कौन है? ये मेरे बच्चे हैं। अच्छा, तो फिर मेरे बच्चे क्यों नहीं? ऐसे ही कुछ होती है। मैं कोई बकवास नहीं कर रहा, सच्चाई की बात आपसे कह रहा हूँ। ऐसी कुछ होती है मेरे पुत्र, ओ मेरे सजनों, मेरे बेटों, मेरे भाइयों, आते क्यों नहीं? अच्छा, फिर मिट्टी ले आकर तुझे बताता हूँ। तेरे बच्चे क्यों नहीं है? मेरे बच्चे है ही क्यों नहीं? जैसे आप बच्चे को प्यार करें, मैं भी बच्चे को उठाता प्यार करता। तू कब से ये काम कर रहा है? मुझे 10-12 साल हो गए इसमें करता हूँ। कितनी तेरी उम्र है? 28 साल की होगी उम्र। फिर मेरे तो बच्चा है ही कोई नहीं। बढ़ गया, तेरी शादी भी हुई है ना? मेरी शादी किसने की? कोई नहीं। जब तेरी शादी नहीं हुई तो बच्चे कहां से होंगे? शादी के बाद बच्चे होते हैं, फिर बच्चे मुंह देना। तुझे ये भी नहीं पता ना? तो जब आपका ममता ही नहीं होगी तो ममता में से ही तो पैदा होना है अहंकार में। When there is no attachment, no ego. No attachment, no ego. No attachment, no ego.
वरना बेवकूफ गधे वाले की तरह। आपके बच्चे हैं, मेरे बच्चे तो एक भी नहीं है। वो कैसी हो? शादी होगी तब बच्चे होती है, शादी के बाद फिर बच्चे, पहले कैसे बच्चे हो जाए? तो ममता पहले मन में ठहरती है, उसमें से ये जनरेशन होती है अहंकार की आगे और दूसरों की। तो भगवान करे ये मैंने इतने दिन प्रसाद किया, मेरा प्रसाद सफल हो जाए और ये विद्या टिके नहीं। अभी से कहना शुरू करो, रात को कहो, जब तक कितने को सब कुछ भगवान का। मर के छोड़ा तो क्या खाक छोड़ा? अरे बकरी ने दूध दिया मेंगने डाल के और डंडे खा के, तो क्या दिया? वो आपने भैंस को टीका लगवाया, ये दूध नहीं है खून है, ये ना लगवाया करो और ना ये पिया करो। मजबूरन अंदर से जो हवाना और हवाने की नारियों को तंग कर दिया गया दूध उतारने की, वो अपनी खुशी से उनका अच्छी चीजें दो आगे उससे दूध रखो, हरा चारा रखो, उसकी प्यार करो तो वो प्यार से दूध उतारे। न कि टीके लगवा के जो उतारते हैं वो अच्छा नहीं होता, वो आपके सेहत को बर्बाद कर देगा। इसी तरह क्या रोते पिटते अपनी जान निकलवाई और सब चीजें छोड़ गया जब वक्त न चला, तो ये तो छोड़ना होता है। इसको हमारे शास्त्र बहुत ही सख्त शब्दों का प्रयोग करता हुआ इसकी लिखती है। अंत समय जो यही दुर्गति हो इसी हाल में मौत आए। अगर इस दुर्दशा में, हाल नहीं कहना चाहिए, इस दुर्दशा में मौत आए अगर, तो ऐसा व्यक्ति की बड़ी दुर्गति होती है। बड़ी दुर्गति क्या बाबा? दुर्गति क्या होती है? क्या चरिंदों में जा, फिर ऐसे एनिमल्स, बीस्ट, बर्ड्स इन्हीं में धक्के खाते रहते हैं। और आपकी तरह जो पहले की आ रही है, सब कुछ मेरे मालिक का है, मैं लाया नहीं थी, तो अंत समय को लेके जाऊंगी। जब मेरा अंत समय अगर सब में यही रखते जाऊंगी, मुझे मेरी चीजें यही थी हैं, मुझे प्रयोग की आज्ञा दी गई थी, मैंने यूटिलाइज कर लिया। और जब भी मेरे भगवान बिगल बजाएंगे, तेरी वस्तु तेरी अर्पण, तेरी वस्तु तेरे अर्पण। स्टूडेंट वही तो 3 घंटों में सारे सवाल करेगा, जिससे पहले काफी प्रैक्टिस किए, ट्यूशन रख के अपनी कमी अंग्रेजी की या हिसाब की पूरी की है। इम्तिहान में क्या होता है? इम्तिहान में सोचना नहीं होता, उगलना होता है। इम्तिहान में सिर्फ वॉमिटिंग होती है। फिर बेटे आपने अच्छा याद करी तो वॉमिट फटो 3 घंटे के अंदर विस्तार को लिख लीजिएगा, पहले तैयारी चाहिए। तो अंत समय आपकी कसम क्या है? एग्जामिनेशन होता है जीत का, बिल्कुल यूनिवर्सिटी एग्जाम है अंत समय। लेकिन अंत समय कौन कामयाब होती है? जिन्होंने पहले काफी अभ्यास किया होता। इसलिए परमात्मा दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में हम सबको इशारा कर दिया, दमे वापसी भी जो ये हाथ से ब्रह्म निर्वाण को, वो जो सोल होती है क्रॉस माइग्रेशन से बच जाती है, वो नहीं आपके घर में आएगी ना। घर में आने के लिए कोई डिमांड चाहिए, सब सप्लाई होती है, डिमांड सप्लाई, उसकी डिमांड ही कोई नहीं। उसने अपने अंतर्गण को इतना ज्ञान दे दिया है कि हाँ, और भगवान का इतना फरमान दे दिया है, हाँ अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, खत्म, जरूरतों को निकाल से देगी। और जिस माँ के 2 बच्चे हो गए थे, इतनी रोई गली में, इतनी रोई कि एक और बात निकला, क्यों इतना दूध मेरे पास कहाँ है अपना, अब मैं इसको कैसे पालूंगी, ये तो मर जाएगा। एक बच्चे के लिए दूध है तो इनके लिए मैं रब लेकिन कैसे अन्याय कर दिया, 2 बच्चे जोड़ दे दिए, पिंड दे दिया, मैं कैसे पालू? एक के लिए तो मेरे पास है, दूसरे के लिए मैं कहां से लाऊंगी? इसी का दर्द आ गया। भगवान यही तो करते, सामने तो नहीं आते और प्रेरणा भी देती है, ये बच्चा मुझे दे, मैं तुझे पाल के दूंगी, लेकिन मैं पाल दूंगी तुझे, अच्छी तरह पाल दूंगी, मेरे पास दूध है अपना, ऐसा बात मैं पाल दूंगी। सरकार दूसरे बच्चे को वो पाल गई। इसी तरह हमने एक बुद्धि पालनी है, एक मन पालना है। हाँ, तो बुद्धि पालने के लिए गीता है, तो मन पालने के लिए भक्ति मां, बुद्धि पालने के लिए भगवान की नॉलेज, भगवान का ज्ञान, और मन पालने के लिए ज्ञान से उत्पन्न भक्ति, वो पाले, दोनों पाल जाती है। ऐसे को ये मेरे परमात्मा कहते हैं, वो तन मन से करता है भक्ति। गहराई से चलो, मेरी मेहनत सफर करो, अपना आना सफर करो, अपने अंदर से हम सफाई करें, निकाले सारे गंद को जो कि बेवकूफी से हमने अंदर गंदी मिट्टियां, नेगेटिव क्वालिटीज भर ली है। नाउ इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी एंड प्रॉपर टाइम, इनको निकाल दे बाहर। चलिए मैं शरीर छोड़ने से पहले इनको निकाल दे।
इनको अपने अंदर नहीं रखना। भगवान शक्ति दे रही है और उन्होंने हमें ये सुअवसर भी प्रदान किया हुआ है। बस अब तो इनको बार बार कहिए गोविंद गाउन, गोविंद गाउन, गोविंद गाउन, गोविंद गाउन। अब नहीं मेरे टिके देना, अब तो व्यक्ति गस्ता गचलती, व्यक्ति गस्ता गचलती। अब नहीं, थोड़े दिनों और में आप देखेंगे कितना निर्मल हो जाता है। बाबा एक बात तो हम जरूर पूछना चाहती है, हमें ये कैसे पता लगे कि जल्दी विद्या दिन बदल कम होती जा रही है? भगवान ने क्या कसौटी बताई है? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। हमें कैसे पता लगे? सत्संग में आ रहे हैं, जाप भी कर रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं, और भी जो पुण्य वाले कार्य है वो जितना हमसे बढ़ पड़ती है वो हम कार्य करते जा रही है। लेकिन कोई ऐसी कसौटी बताई नहीं है कि वाकई जल्दी मिट्टी निकलती जा रही है? हाँ, भगवान ने बड़े तपाक से जवाब दिया है, न हो उसको फिक्रे। जब संसार संबंधी संकल्प विकल्प कम होते जा रहे हो तो समझिए गंदी मिट्टियां निकलती जा रही है। डॉक्टर कहती है, भाई कहते हैं उनको, डॉक्टर मुझे कैसे पता लगे कि जो आप दवाई दे रही है वो ठीक हो रही है? भाई 3 बातों से पता लगता है। अगर तेरे में 3 बातें तो समझ ले, भूख लगने लगी, हाँ, फिर तो मैं आधा फुल्का खा लेता, अब तो 2.5 खा जाता हूँ। शाबाश। नींद आती है, उल्टा मावा उल्टाती है। अच्छा, वजन मेरा बढ़ता जा रहा है, बच्चों को 3 वजन ही बढ़ जाए, भूख भी लगे और रात को नींद भी साफ उड़ाए तो समझिए बीमारी घटती जा रही है। यू आर रिकूपरिंग योर हेल्थ, आप रिकूप कर रही है, आप अपने स्वास्थ्य को पूरा हासिल कर रही है। इसी तरह संसार संबंधी संकल्प विकल्प कम होते जाए, आपका मन दिन प्रतिदिन उल्लास में रहे, खुशी में रहे। समझिए क्या कि भगवान की मेरे पर बहुत कृपा हो रही है, गंदी वृत्तियां मेरे मन को छोड़ती जा रही है। सबसे बड़ी बात है संसार संबंधी संकल्प विकल्प कम हो जाए। इसके 6वें अध्याय में तो स्पष्ट कह दिया, ख्याल उसके वश में, ख्याल उसके वश में, विचार उसके वश में, संकल्प विकल्प उसके वश में। पहले हम इनके अधीन थे, अब ये हमारे अधीन हो जाएंगे, दिन मिनिमाइज हो जाएंगे, यानी न्यूनतम हो जाएंगे। समझिए कि मेरे कृष्ण की मेरे पर फुल कृपा, मेरे सरदार जो मेरे जगत गुरु भगवान की पूरी कृपा हो गई कि मेरे मन की ये नेगेटिव क्वालिटी जा रही है और मेरा मन अपने आप में प्रशांत हो रहा है, अपने आप में आनंदित हो रहा। भगवान करे ऐसा ही नहीं, मेरे प्रभु कृपा करे ऐसा ही नहीं। मैं अपने अंदर देखूं तो मेरा तो रोम रोम शुक्र मना रहा है भगवान और भगवान की वाणी का। बहुत शुक्र, बहुत ही शुक्र। गुजरी जिंदगी पर अगर हम सारे नजर मारे तो मेरे साथ आप जरूर सहमत हो जाएंगे। आप भी तो दिलो जान से आपकी धार्मिक क्रियाओं में लगी हुई है। सब के सब जो नहीं लगे हुए थे भगवान ने उनको दूध में से वाल की तरह बाहर निकाल दिया, दूध में से वाल की तरह। मेरी ओर से तो आप ही आया करे, वो बाहर खड़े होकर सुनते, उनको शर्म आती है कमले कहीं के। अरे उनको अंदर आके सुनना चाहिए बड़े प्रेम से, जैसे आप देख रही है। कितनी शांति मिलती है गुजरी जिंदगी। और उससे पहले सत्संग में आने से, भगवान का प्यारा बनने से पहले हमारी क्या जिंदगी थी, तब क्या था, अब क्या है, कितना भारी अंतर है तब और अब। कैसे जीवन से जा रहे थे और आप शिखर बनाया कर भगवान का, सिर्फ इस चमड़े वाली जबान से नहीं, एक एक रोम से कि भगवान जी आपका उपदेश मेरे बड़े काम आ रहा है, आपका ज्ञान मेरे बड़े काम आ रहा है, आपकी भक्ति मेरे बड़े काम आ रही है, बड़े काम आ रही है। आखिर में भगवान के उपकारों को याद करता हुआ, देखिए भगवान के अगले एहसानों को याद करता हुआ इस तरह प्रवचन को विराम दूंगा और आप भी मेरे साथ सहमत होंगे। ऐसी मेरी रोशन जमीन मुझे कह रही है। भगवान के चरणों को निहारिए, जरा आपके सामने खड़े हैं सब मेरी देवियां, सब मेरे सज्जन, मेरे धार्मिक भाई, भगवान को निहारिए और मैं भी अपने मन ही मन में अपने भगवान का आह्वान करूं। और हम शुक्रिया करते हुए पीछे चले। मेरी जिंदगी में तेरा एक सहारा बहुत काम आया,
बहुत काम आया मेरी जिंदगी में तेरा ही सहारा, बहुत काम आया, बहुत काम आया खुशी और गमी में मेरे लब भगवन तेरा नाम आया, तेरा नाम आया मेरी जिंदगी में तेरा ही सहारा, बहुत काम आया, बहुत काम आया खुशी और गमी में मेरे लब भगवन तेरा नाम आया, तेरा नाम आया मेरी जिंदगी में तेरा एक सहारा बहुत काम आया, निसंदेह खुशी और गमी में मेरे लब पे भगवान तेरा नाम आया। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक अच्छा।